यो नः प्रचोदयात्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां शिरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु सत्ता को नमन करते हुए इस विशेष सत्र में शरीर शुद्धि एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में आए हुए हमारे सभी अपने आत्मीय भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, और इस प्राकृतिक चिकित्सा विशेष रूप से संचालित करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारी सारी टीम, अमृत जी, जितेंद्र जी और अवलखेड़ा से आए हुए हमारे और भी अन्य भाई और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की हमारी छात्र छात्राएं जो इसमें सहयोग कर रही हैं, सबको अभिनंदन करते हुए मैं थोड़ी बात परम पूज्य गुरुदेव की करना चाहूंगा। जो उन्होंने हम लोगों को, जब मैं यहाँ चल करके सन 1985 में आ गया था और विद्यार्थी जीवन के बाद मेरा आना सीधा यहाँ मैं एमएससी करने के बाद इस मिशन को ज्वाइन किया था और परम पूज्य गुरुदेव उस समय सूक्ष्मीकरण साधना में थे। जब वो लगे सूक्ष्मीकरण से आए, उसके पहले हम लोग आ चुके थे, ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में उस समय रहना होता था और गुरुदेव ने हम लोगों को लिखने पढ़ने के बहाने से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि बात तो कुछ और होगी जो हम लोगों को देना चाहते होंगे। उन्होंने एक सप्ताह में 2 दिन का एक क्रम बनाकर रखा था। हम लोग जाते थे, आप लोगों के लिए भी जो नए होंगे जाने का मौका मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव के उस कमरे में, क्योंकि आप लोग को शांति में ही रहना है। निश्चित तौर से एक समय ऐसा आएगा कि प्रणाम के क्रम में आप लोग जाएंगे, तो ऊपर के कमरे में सन 1971 के बाद से, जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा से लौट करके आए, उसके बाद से वही उनकी साधना हुई। सूक्ष्मीकरण की साधना सन 1984 से उन्होंने की। 1984 से वो अपने को बिल्कुल अंदर समेट लिया। 5 शरीरों को जगाने की उनकी विशेष साधना। ये सारे अलग अलग विषय हैं, जैसे जैसे आपकी रुचि होगी आप इसमें गहरे उतरेंगे तो जान जाएंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर वो ये था कि उस क्रम में उन्होंने एक बात जो हम लोगों को क्लास के समय में कही और जो हम लोगों को एक शिक्षण का माध्यम से वो बताना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लगा हमको कि ये हर एक के लिए वो शिक्षण है जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। लिखने पढ़ने का क्रम चल रहा था, कुछ वो हम लोगों को पढ़ने के लिए कहते थे, हम लोग पढ़ करके लिख करके जाते थे, उनको दिखाते थे, सुनते थे। प्रारंभिक 1 महीना भी नहीं बीता होगा, विद्यार्थी जीवन से निकल करके हम आए थे यहाँ। जो भी एक परम पूज्य गुरुदेव को दिखा हो, मन की सहजता या एक साधारण आलस्यपन, प्रमाद हो, पढ़ने में मन न लगाना, कुछ भी, एक सुबह सुबह की गोष्ठी हम लोगों की उन्होंने बुलाई और प्रातःकाल की वो गोष्ठी ऐसी थी जिसमें सारे ब्रह्मवर्चस्व के हम लोग जितने विद्यार्थी थे 7-8 सबको उन्होंने बुलाया, बिठाया और उसमें बहुत सारी बातें हुई जो उन्होंने अपने कही। उतनी बातों को तो मैं नहीं कहने के लिए हूं, लेकिन एक बात जो वो बार बार कहते रहे वो हमारे लिए एक बड़ी सीख जैसी लग रही थी और समझ में भी नहीं आ रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि हम बेटा तुम्हारे मनों में घुसना चाहते हैं, तुम घुसने ही नहीं देते। हम तुम्हारे मनों में घुसना चाहते हैं, तुम घुसने ही नहीं देते। ये 2-3 बार इस संदर्भ को उन्होंने वहां पर दोहराया। मैं मित्रों बताऊं आपको कि मेरे मन में उथल पुथल मची कि हम लोग तो चलकर आ गए गुरुदेव के पास, यहाँ सब कुछ है उनके लिए ही सौंप दिया, तो कुछ सोचते भी नहीं है। ये गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे मनों में घुसना चाहते, तुम घुसने नहीं देते। तो कुछ ऐसा है जो भी हम कर रहे हैं, जो भगवान भी है, सो बैठे हुए गुरु जी को तो हम लोग भगवान से कम तो कभी नहीं देखे, तो वो भी है, सो कहीं विवश है। इसका मतलब कहीं उनको भी हमारे साथ के संबंधों में कहीं पर कुछ ऐसा है जिसमें हम भी दूरी बनाकर रखें। ये सब उथल पुथल हमारे मनों में चल रहा था। सब हम लोग साथी यंग 23-24 साल की उम्र थी, नीचे उतरे तो हमारे एक मित्र थे साथ में जो परम पूज्य गुरुदेव से बहुत सहज संवाद कर लिया करते थे। हमने उन्हीं से पूछा कि भाई आप बताओ ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, हमको तो नहीं समझ में आ रही।
वो जो एकदम वो ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो इसी बात को रामकृष्ण परमहंस भी अपने समय में कहते रहे अपने शिष्यों को कि किसी का गुरु ब्रह्मा भी क्यों ना हो जाए, ब्रह्मा जी भगवान गुरु बनकर के आ जाए, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। बोले कब तक? बोले जब तक वो उसके लिए ग्रहणशील नहीं हो। एक्सेप्टेंस इन द लाइफ। ये जो भी प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर अमृत सर, बिल्कुल सही कहा, एक्सेप्टेंस इन द लाइफ। वो कहे कि तुम अपने मन को खोलो। गुरुदेव हम लोगों से यही चाह रहे थे कि तुम अपने बंद मन के साथ हमारे साथ अपनी विद्वत्ता और अपनी बुद्धि के साथ में सिर्फ मत रहो, हृदय को अपने खोल करके हमारे सामने आओगे, हम जो तुमको देना चाहते हैं उसको हम देने की स्थिति में होंगे। क्योंकि यहां पर जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हमारी है वो आड़े आती है। हम अपने पर्सनालिटी के जो भगवान ने हमको अहम केंद्रित व्यक्तित्व के साथ सबको बनाकर रखा है और उस अहम केंद्र के साथ भी हमारी विकास की यात्रा चलती है, जन्म जन्मांतर हम विकसित होते हैं। लेकिन उस विकास की यात्रा में भगवान का हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरफेरेंस तभी आएगा जब हम उसके लिए खुल जाते हैं, जब उसके लिए खुलते हैं कि ना अब आप समझें कि मीराबाई अगर ये कहती है कि मेरो तो गुरुधर गोपाल दूजो ना कोई, तो मीरा भगवान कृष्ण के लिए खुली है, वो सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर रही है जो भी स्थिति है। गुरुदेव यही हम लोगों को उस समय में देना चाह रहे थे कि तुम मनों से बंद मत रहो, तुम अपने मन को खोलो। आपके लिए इस बात को हम आज भी, आज से कितने साल, सन 85-86 की बात है ये, इतने साल हो गए उधर के, अच्छे खासे समय 34 साल से ऊपर हो रहा है, ये उतना ही सच है हम सबके जीवन का। तो 7, 8 दिन, 9 दिन आप अपने मन से, आप अपने अंदर की चेतना से खुल करके जो नई चुनौतियां आ रही है, जो परिस्थितियां नहीं आ रही है, अभी डॉक्टर अमित जी बोल रहे थे कि खान पान का पूरा रेडिकल चेंज हो जाएगा। आप जो अनाज खाते हैं नहीं खाते, 7 दिन तो आपको बिल्कुल नहीं मिलना है। कितनी बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, साधारण चुनौती नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इसको स्वीकारेंगे एक नए चेंज के लिए, जिस समय आपके मन में इसके लिए एक एक्सेप्टेंस होगा, वही एक्सेप्टेंस आपके परिवर्तन का रास्ता खोलेगा और कोई नहीं। उसमें आपकी शिकार होती है आपके अंदर, वही कुड़न में आदमी जीता है, वही काम के लिए मेरे मन में वही खान पान कह रहे, आज तो हमको कुछ अच्छा मिला नहीं। आप देखिए ना, हर घर की कहानी है, स्वाद का कितना संघर्ष है हमारे जीवन में। अगर स्वाद का खाना नहीं मिला तो खाना बेकार। वो कौन स्वाद के लिए मांग करता है? हमारे अंदर का प्राण तत्व तो स्वाद के साथ सैंक्शन देता है। प्राण की ऊर्जा जो है जब तक स्वादिष्ट नहीं है आपके अंदर नहीं जाता है। सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन यहां आप अपने रूपांतरण के लिए आए हैं। इस बात को समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, हम सबका व्यक्तित्व है, हम सबका जीवन जो है, हम लोग जिस तरीके से साधना के लिए लगे। बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर रमण जी ने कहा आरोग्य साधक और आरोग्य साधिका, बहुत अच्छा नाम उन्होंने दिया है, आरोग्य के साधक। हम लोग सच कहा जाए कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग एक संक्रमण में जी रहे हैं मित्रों। पश्चिम के सोच और पश्चिम के जगत के जो विचार हैं, उन्होंने हमको एक वहां पर खड़ा किया है जहां पर वो कहता है कि इंसान अल्टीमेट है, इंसान के आगे इस दुनिया में कुछ होना ही नहीं है। हम लोग ऐसा मानने वाले लोग हैं क्या? भारतीय संस्कृति इस बात को मानती है क्या? मनुष्य अंतिम सच है, इसको भारतीय संस्कृति मानती है क्या? बताइए, मानती है? नहीं मानती है। हम अंतिम सच अपने को नहीं मान रहे हैं, और नहीं मानने के पीछे हमारे पास उसके लॉजिक से हम इंसान के रूप में भगवान की अंतिम कीर्ति नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। अगर आज तक हम ये सोच रहे हैं कि हम अंतिम हैं और हमको ही भगवान ने सब कुछ करने की, मनमानी करने की छूट भी दे रखी है, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसको आप दूर कर लीजिएगा। ये नहीं है। वी आर ट्रांजिशनल बीइंग, हम संक्रमण में चल रहे हैं। इस बात को किसने कॉइन किया था? इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले कॉइन किया था हमारे बहुत बड़े साधक, बड़े क्रांतिकारी और अपने तरीके से पूरे योग को ट्रांसफॉर्म करने वाले श्री अरविंदो घोष, महर्षि अरविंद, बहुत सही आवाज आपकी आई, उनका ये कॉइन किया हुआ है। उनने कहा कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, और उन्होंने कहा इंटीग्रल योग में ऑल लाइफ इज योगा। जिस बात को अभी कहा गया ऑल लाइफ इज योगा, तो कैसे ये ऑल लाइफ, मेरा सब योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे योग के माध्यम के रियलाइजेशन, ऑल लाइफ इज योगा जब बनेगा तो क्या होगा? कैसे हम अपने को उस डिवाइन सेंट्रिक जर्नी के लिए तैयार करेंगे? आपके लिए सारी साधनाएं उसी का रास्ता खोल रही है।
मित्रों, इसमें सिर्फ आपके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए बातें नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये मानकर चलिए, परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही ना, उन्होंने उसके एक नीचे स्टेप पर वहीं पर अभी रखा है, क्योंकि अभी तो मनुष्य देवत्व के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना कि मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग की परिस्थितियां आएगी। आज दोनों ही चीजें बड़ी चैलेंजिंग लगती है, मनुष्य में देवता और धरती पर स्वर्ग। जो वर्तमान की परिस्थितियों को देखिए तो ये बातें तो लगता है कि कहां की आप कौन सी दिवा स्वप्न की बात कर रहे हैं। लेकिन महर्षि अरविंद तो उसके भी एक कदम और आगे की बात को जो गुरुदेव ने जानबूझकर कहा कि पहले देवता तो बन जाओ, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के आध्यात्मिकरण हो जाएगा तब दुनिया का दिव्यीकरण भी होगा। तो वो बातें चूंकि और अल्टीमेट है, इसलिए गुरुदेव ने उसके नीचे तल पर ही रख करके मनुष्यता को आध्यात्मिकरण की ओर ले जाने के लिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने अंदर के इस ट्रांजिशन से, अपने अंदर के जो दोनों हैं संस्कारों का जो हमारा संघर्ष है, उससे निकलना सीख जाए। जिस समय हम इस संघर्ष से निकलना सीख जाएंगे, जिस समय हम डिवाइन इंटरफेरेंस को, भगवान की उस हस्तक्षेप को हम अपने मन को खोल के तैयार हो जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में एक नई क्रांति घटेगी। उस क्रांति की आप समझिए, ये 7 दिन को आप तलाश मानिए, समझिए कि आप इस क्रांति के लिए आप यहां आए हैं कि अब यहां से जाने के बाद मैं एक नया जीवन लेकर के जा रहा हूं या जा रही हूं। ऐसा अगर आप सोचेंगे तब आप पाएंगे कि आपके पास इतना कुछ करने का है। आपकी उम्र के किसी मोड़ पर हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि अब तो हम बुजुर्ग हो गए, अब हमारी उम्र क्या है, 70 साल 65 साल जो भी उम्र है, अब तो मरने का इंतजार। मरने का तो एक भ्रम है हमारे जीवन में। सच्चाई तो ये है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जिस प्रार्थना को अभी भाई गा रहे थे, ये जीवन का सच गा रहे थे। यही तो एस्पिरेशन है हमारा। हर इंसान की अभिप्सा यही है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ये मृत्यु जो है वास्तव में एक फॉल्सहुड है जो हर इंसानियत के ऊपर छाई हुई है। इस फॉल्सहुड के साथ हम जीते हैं। पूरा भगवान और हमारे बीच में इतने लेयर्स हैं, इतने एडवर्स फोर्सेस हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो हमसे खेलते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है मित्रों, हम आपस में देखिए घर में बैठे रहते हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अचानक हमारे बीच में कोई ऐसी बात आई जो हमको पसंद नहीं आई या आपको नहीं आई, हम बिगड़ गए। पूरा घर का माहौल थोड़ी देर में बिगड़ जाता है। वो आपको लगता है कि इसके कारण बिगड़ा और दूसरे को लगता है कि इसके कारण बिगड़ा, लेकिन ये बिगड़ने के कारण हमारे अंदर में अचेतन में कहीं है बैठा हुआ जिस पर किसी ने खेल खेल दिया है। ये बात हम कभी नहीं समझ सकते। हम दोषारोपण में लग जाते हैं, हम गुस्से में एक दूसरे के साथ में क्या नहीं कर बैठते हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानना कि उस खेल के लिए हम कहीं पर इंस्ट्रूमेंटल हो जा रहे हैं, उस वातावरण को बिगाड़ने वाली ढेर सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के हम संवाहक बन जाते हैं। कोई हमारे अंदर बैठा हुआ हमारे अंदर के उस क्रोध के साथ खेल करके थोड़ा सा खेल कर दिया, जरा हिलाया और वातावरण को वो प्रदूषित कर जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन में एक बात सिखाती है और वह बतलाती है कि अगर आध्यात्मिक जीवन के लिए, अगर अपने जीवन को सचमुच में परमात्मा के साथ, जैसा कि योग के बारे में कहा जाता है, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, योग का मतलब हमारे अंदर में जो हमारी चेतना है उसका परमात्मा चेतना के साथ संबंध होना। अगर ये सच है तो इन आध्यात्मिक रास्ते के लिए एक सूत्र है और वो सूत्र है कहता है कि होश में जीना सीख जाओ और कुछ नहीं है। अवेयरनेस, हमको हर काम को करें तो हम होश में करना सीखें। तो आप कल से जो भी अभ्यास करेंगे, जितने जागरूक होकर के आप करेंगे, उतना ही आपकी चेतना में उन क्रियाकलापों का आपके साथ में असर उसका बनेगा। बेहोशी में नहीं। बेहोशी में आपका कोई अच्छा किया हुआ काम भी है सो आपको बहुत लाभ नहीं देता है। होश में रहना मतलब अध्यात्म की तो परिभाषा ही कही गई है कि कॉन्शियस लिविंग इज ए स्पिरिचुअलिज्म। आप जितने होश में होते हैं, तो अक्सर हम देखिए कहां हम होश में रह पाते हैं। अक्सर जो भी घटनाएं करते हैं बेहोशी में करते हैं। स्कूटर चला रहे हैं, अचानक मेरा मन कहीं और चला गया या किसी सामने वाले का मन कहीं और है, एक्सीडेंट होता है। तो जितने एक्सीडेंट्स हैं सब अनकॉन्शियस एक्सीडेंट्स हैं। कॉन्शियसली आप एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते।
तो वो छोटी छोटी चीजें जो हमको होश में रहना सिखाती है, जो हर जीवन के हर पल में भगवान से जोड़ना सिखाती है, उसके साथ हमको जीने का अभ्यास करना है। हमने जो डॉक्टर अमृत जी की इन कैंप्स की जो बातें हमने और लोगों के साथ सुनी है, उसमें देखा है हर छोटी छोटी चीज ये लोग आपको बताएंगे। हर छोटी छोटी घटनाएं, कैसे आपको जीना, कैसे जागना, सोना, खाना, सब कुछ के बारे में आपके साथ जो चर्चा होगी वो कुछ नहीं है, एक ही चर्चा, एक ही संदेश है कि होश में हम रहना सीख जाए। तो होश में जिस समय होते हैं हम, तो भगवान के नजदीक होते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ही वो भगवान बैठा है, कहीं बाहर है नहीं। वो यहाँ भी है, बाहर भी है। ऐसा नहीं कि वो कहना हमारे गलत हो जाएगा। बाहर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में एक यूनिवर्सल हमारा ये है, और एक जो है हृदय में बैठा हुआ है, और एक ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा एक ट्रांसेंडेंटल भगवान भी है, उसके ऊपर भी। तो 3 लेयर्स जो है हमारे आसपास में, उसमें सबसे निकटतम में तो हमारे हृदय में बैठा हुआ। उस हृदय में बैठे भगवान को जगाने का काम हमको करना है। वहीं पर देवत्व के लिए उसके साथ चलना, तो हम पाएंगे कि इतनी लंबी यात्रा में हम सब यहां बैठे हैं, जो पिछले जन्मों में भी थे, इस जन्म में भी हम आए हैं, आगे भी जन्म हमारे होंगे। सनातन के इस संदेश से बड़ी खूबसूरती पूरे मनुष्य जीवन के लिए, सनातन के इस संदेश के साथ में इंक्लूसिवनेस फॉर ऑल। हमने तो पर्यावरण की बात अब विज्ञान वाले लोग करने लगे, जमाने से हमने किया है इन बातों को। तो सबके साथ हम कैसे रहें, जितनी जड़ी बूटियां आपको खिलाई जाएगी, जो भी आप पिलाया जाएगा, तो संदेश बजाते बताएंगे जितेंद्र जी कि आप इनके साथ में, इनके लिए थैंक्सफुल होइए, उनको आप थैंक्स कीजिए कि आपका हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक ब्रह्मचर्य में रहते थे डॉक्टर अशोक तिवारी जी, वो हम लोगों को ब्राह्मी बूटी का एक बार सेवन कराया। इधर के इलाके में अब तो बहुत शहर का बनावट हो गया, बहुत बस गया शहर, लेकिन गंगा किनारे ब्राह्मी का बहुत बड़ा एक लंबा ये था, बेल्ट था, जिसमें गंगा किनारे ब्राह्मी पाई जाती थी। तो वो एक खास समय पर कैसे खास योग के साथ जाकर शाम के समय में उस बूटी का आमंत्रण दे करके कि हम आपका सेवन करना चाहते हैं, उसको जागृत करके कि कल हम आएंगे और आपके इन पत्तों से, आपके इस सारे स्थिति से हम दवा बनाएंगे। तो ये जो वैदिक भाव था, जिसमें आप किसी का सेवन भी कर रहे हैं कुछ का, तो उसमें आप कनेक्ट हो रहे हैं। वो कनेक्टिविटी को आपको यहां भी बताया जाएगा। तो जड़ी बूटियों का कनेक्टिविटी, हम जो हमारे जीवन कालखंड में हम जिन जिन से संपर्क करते हैं, उन सबके साथ का हमारा जीवन, ये सब पर सनातन धर्म ने बात हुई। परम कुछ गुरुदेव ने उसको बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ के व्याख्यानों में कहा है कि 5 प्रकार के यज्ञ कैसे होते हैं हमारे अंदर की उस होश में जीने के लिए ही गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को ऐसे सामने रखा कि कैसे ये गायत्री हमको विवेक जगा देगी, बुद्धि नहीं विवेक। तो विवेक के साथ हम जब जीना सीखते हैं तो ये होश का जीना होता है। और इसमें जो चैलेंजेस हमारे पास हैं, उसको परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को बहुत पहले क्लास में बताते थे कि बेटा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के साथ हम आते हैं। हमारे चित्त के संस्कार हमारे जीवन का कारण बनते हैं, आप सब जानते हैं। वही संस्कार हमको वृत्तियां देती है, जितने तरीके की वृत्तियां हैं वो उन्हीं संस्कारों से आती हैं, और वही वृत्तियां हमारे विचारों को प्रभावित करती है। आप देखेंगे छोटे बच्चों के बीच में, कभी आप एक प्रयोग करके देख लेना, आप किसी बच्चे को जो इतना समझदार हो गया हो कि किसी को आप कुछ दे खाने की चीज या कुछ खिलौने की तो समझ सकता हो, तो आप उसको दीजिए, फिर आप उसी बच्चे से मांगिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है बच्चा। उसके रिस्पॉन्स पर उसकी वृत्तियां आपको पकड़ में आ जाएगी। चूंकि अधिकांश बच्चा वही मिठाई या वही खिलौना अपने हाथ में पकड़ लेता है जुड़ से, आपके लिए उसको ये भी भाव नहीं कि अभी तो इन्होंने ही दिया था, ऐसा भी उसके पास लॉजिक्स नहीं काम करता है, सीधा उसको पकड़ता है। तो उसकी एक वृत्ति का दूसरा जो संकीर्ण जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अधिकांश बच्चे करते हैं तो कहते हैं बच्चे तो ऐसा ही होते हैं। नहीं, आपको ऐसा बच्चा भी चाहे 1000 में एक मिले, आपको ऐसा मिल जाएगा जो आप जो भी देंगे वो दूसरों को देना चाहता है, आपके मुंह में जबरदस्ती खिलाना चाहेगा, आप भी खाओ आप भी खाओ। ये भी होते हैं ना, जलाराम बापा कहीं बच्चे के रूप में आ जाए तो कैसे होंगे आप बताओ। जलाराम बापा का अगर जन्म हो जाए तो वापस आकर वो क्या करेंगे, यही तो करेंगे आप खाओ। तो हमारे पास में चित्त के संस्कार हमारे वृत्तियां देती है, और वृत्तियों से हम विचार करते हैं। तो गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छे से कहा कि जो जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तो सोचना यानी विचार, सोचने के साथ हमारा करना, हमारे साथ क्रियाएं हमारी जुड़ी है।
तो हमारे अंदर जो विचार, इतने लोग हम सब बैठे हैं, सबके अंदर अलग अलग विचार अपने तरीके से चल रहे हैं। हमारी बातों को सुन करके सब अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, अपने तरीके से उसको कोरिलेट करने में कहीं लगे होंगे कि ये बातें हम समझ में आने के लिए कोरिलेशन हमारा बनता रहता है। अब आप जो है विचार से किए कर्म, और कर्म ही हमारी आदतों का एक बड़ा जखीरा खड़ा कर देता है मित्रों। कर्म और कुछ नहीं, जितने हमारी आदत है, हैबिट्स और कुछ नहीं है, एकदम से कर्म दो संकलित कर लीजिए आप। तो आदतें हमारी जो है वो हमारे कर्म के द्वारा आती है, जो पीछे से भी आ रही हैं और इस जन्म में भी हम उसको कल्टीवेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं अपनी आदतों को। तो ये आदतें और वही आदत हमारा भविष्य बनाती है, वही हमारी आदतें हमारा चरित्र भी बनाती है, कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी जो है उन्हीं आदतों का ही एक संकलित रूप है, और वही हमारे फिर संस्कारों में जाकर के लय हो जाती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है ना हमारे पास में। हम आदतों से, हम अपने संस्कारों से जीवन शुरू करते हैं और हम संस्कारों पर ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर अगली साइकिल हमारे साथ में हमारी चैत्य सत्ता, हमारे अंदर का जो भगवान का जो एक प्रतिनिधि है, वो उसको लेकर के आगे निचोड़कर आगे चल पड़ता है अगला जन्म के लिए। ये जो हमारे पास में भरोसा है, ये जो हमारी सोच है और जो सच्चाई है, पुनर्जन्म की कहानियां तो दुनिया में भी आने लग गई है, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज है कि एक बहुत बड़ी संस्कृति का ठीक उल्टा पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसकी चर्चा करने का कोई ऐसा समय नहीं है। लेकिन वो भी है जो कहता है कि बस यही एक जन्म सब कुछ है, तो सब तरीके से दोहन कर लो, प्रकृति का भी दोहन कर लो, इंसान का भी दोहन कर लो, संसाधनों का सब दोहन कर लो, और इसी जन्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उस कंसेप्ट ने जो दुनिया का बिगाड़ा करना था वो किया है, आज भी उसकी चुनौतियां हम सबके सामने हैं। लेकिन हमारे पास तो हम ह्यूमन वैल्यूज के साथ इस जन्म में जितने दूर की यात्रा की, अगला भी हमारे पास में कुछ है करने को। तो उस अगले के लिए इस साइकिल में, इस समय में, इस उम्र के मोड़ पर हम जहां बैठे हैं, हमको कहां से काम करना है? तो वहां पर दो ही जगह पर काम है, जहां पर से एक में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति अभियान, विचारों पर काम करना है, हमारे थॉट प्रोसेस पर हमको उसमें काम करना है। एक है हमारी आदतों पर, आदतों पर काम करने के लिए भी 5-7 दिन ये सब आपको आदतों पर पूरा अमूल चूल आपकी आदतों को बदलने के काम में लग जाएंगे। लेकिन चुनौतियां तब होगी जब आप घर वापस जाएंगे। बिल्कुल, घर जाकर के आपको वही चुनौतियां फिर वहीं खड़ी होगी, फिर आपको वही आदतें आपके फिर पीछे से खींचेंगी। जो इसमें जितने तरीके से चलता रहेगा, कोई परवाह मत कीजिए। आप इसको लेकर एक सूत्र जिसको मैं अभी कहना चाहूंगा, जो लगातार प्रैक्टिस करने का है, कि आप भगवान को याद कीजिए, कर्म शुरू कीजिए। यहां हम लोग देखिए हमारे प्रैक्टिसेस में यही है, हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं और उसके साथ प्रारंभ करते हैं। हम लोग की पूरी सभा समाप्त होगी तो क्या बोलेंगे आप? शांति पाठ बोलेंगे। तो ये शांति पाठ और गायत्री मंत्र जो है, ये एक तरीके से हमारा पूरा कनेक्टिविटी विद द डिवाइन है, भगवान से जुड़ने की बात है। हम उनको एक समय इन्वोक कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपके यंत्र बन करके हम इस काम में आपके साथ लगे। जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं उसको एक सेंटेंस में आप समझ लीजिए, वो है बी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड इज अल्टीमेट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कोई एक नहीं, जितने भी आप प्रैक्टिस करते हैं जीवन में, भगवान के हाथ का यंत्र बनिए। कभी आपको मौका मिल जाए इस बीच में, तो परम पूज्य गुरुदेव की एक बड़ी प्यारी किताब है जो उन्होंने अपनी जीवनी के रूप में ही लिखी है, वसीयत और विरासत। आप उसको पढ़ना, हमारी वसीयत और विरासत। उन्हें लिखा है कि हमारी क्या वसीयत हम लिख करके जाएं तुम्हारे लिए, हम किस विरासत के हैं, किस ऋषि परंपरा के हैं। उसमें उन्होंने पूरी साधना का जो निचोड़ है उसको दे दिया है। तो वो क्या है हमारे पास में निचोड़ के रूप में, कि बी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। हम तो अपने अहंकार के यंत्र बन के रहते हैं। अहंकार हमारा संतुष्ट होता है, अहंकार हमारा बढ़ता है। तो आप देखिए जितनी साधनाओं की पद्धति है वो देवता भी करते हैं, उन्हीं साधना पद्धतियों को असुर भी करता है। कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अलग है, उनके पास भी वही है। लेकिन उनमें और देवताओं में अंतर कहां है? जहां पर समर्पण है वहां पर देवत्व जागता है, और जहां पर वो अहंकार है उसके साथ वो रिद्धियों सिद्धियों के साथ उसके टकराहट में जीता है। तो दोनों के फर्क इतना ही है। तो हमारे जीवन के हर कर्म में हम उसके लिए समर्पण का भाव रखें, जिसका एक ही है, उनको याद करते हुए, जैसे भी कहा ना कि आप सब काम करते हैं राम 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 लेजिए जब, ये हमारे लिए काम का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिन्हें भगवान के लिए हमने प्रारंभ किया, भगवान को ही समर्पित किया। अब आप देखेंगे कि हमारे जीवन के हर क्रियाकलापों में, हर समय में रिमेंबर एंड ऑफर जो आपका बनेगा, इट इज अ फैंटास्टिक थिंग।
हर काम किया, आपने याद किया उनको, और खत्म हुआ तो आपने समर्पित किया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी की आपको डिटेल में भी साधना की चर्चा होगी जब आपको यहाँ बताया जाएगा कि आत्मबोध और तत्वबोध, आत्मबोध और तत्वबोध, यही साधना है और कुछ नहीं। कि रिमेंबर, आत्मबोध है तो रिमेंबर है, आप याद करके दिन शुरू करते हैं उसको, भगवान आज का दिन 24 घंटा, मतलब ये एक सबसे सच कहा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ इज ए डे। इससे छोटे में हम नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको नहीं मानते, लेकिन उसके छोटे कर्मों में तो हम देख ही सकते हैं। तो हम सबसे छोटा, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक दिन, और उसे दिन को शानदार बनाने से हमारा जीवन की सारी उपलब्धियां समाई हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं आत्मबोध में हमको याद करो, और तत्वबोध में हमको उसको ऑफर करके सो जाओ। मतलब शास्त्र कहता है निद्रा समाधि, शास्त्रों में आता है, उपनिषद में आता है निद्रा समाधि। अब देखिए 1/3 हमारा जीवन सोने में जाता है, लेकिन हम निद्रा के प्रति अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम निद्रा को यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं, गंवाते ही नहीं है। सच कहा जाए तो ऐसी ऐसी शक्तियों के लिए हम खुल जाते हैं कि सपने हमको डरा जाते हैं। सपनों में सचमुच में हम ऐसे ऐसे लोगों में जाते हैं जहां पर के लिए हमको चेतना खींच करके कोई ले जाता है, क्योंकि हम अनप्रोटेक्टेड सोते हैं। सच्चाई यही है, हम अनप्रोटेक्टेड सोते हैं। हम भगवान को सीख नहीं करते हैं कि भाई भगवान हमको अब ये कवरिंग देना, क्योंकि बाहर से तो मैं सो रहा हूं, अब ये सोए समय में कौन कौन सी शक्तियां कहां से घूमकर हमारे ऊपर आक्रमण करेगी, आएगी जाएगी, हम इसके लिए नहीं, लेकिन आपके भरोसे सो रहा हूं। ये भरोसा हमारे पास में जिस समय खड़ा होने लगता है, ये निद्रा समाधि बन करके निर्विकल्प समाधि तो नहीं, लेकिन सविकल्प से तो प्रारंभ हो ही सकता है। ये सारी चीजें जो योग के शास्त्रों में छोटे छोटे अपने अभ्यासों में से कैसे आ सकती है, जो वहां पर से कर सकते हैं, तो आदतों पर बड़ा काम आपका होगा। आदतें जो हमारी बनी हुई हैं, हमने इस जीवन में भी बहुत सी आदतें बनाई हैं, उनको आप ठीक करने का काम करने लगिए। जहां जिस मोड़ पर है, विचारों के माध्यम से हमको अपने अंदर में सारे परिवर्तन के रास्ते खोलने हैं। और ये शरीर के लिए उपाय सिर्फ नहीं है, सच कहा जाए तो शरीर के साथ खुला हुआ हमारा प्राण तत्व के साथ का भी उपाय है, जिसके साथ आप ये शुद्धि का काम करेंगे। उतना ही नहीं, ये मन के साथ भी आपके किया जाने वाला काम है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षो जो कहा है, उस मन पर भी काम होगा, और मन के आगे आपकी भावनाओं पर भी काम होगा। ये चारों तल पर, मनुष्य जीवन के चारों आयाम पर, शरीर, प्राण, मन और भाव, इस पर ये काम 7-8 दिन में जो आएगा, एक आपके अंदर में नया व्यक्तित्व आपके साथ में देकर के जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी नए व्यक्तित्व को मनुष्य में देवत्व की बात से कहा है। मनुष्य में देवत्व का मतलब मनुष्यता के गुणों के साथ है। तभी उनका एक बहुत प्यारा सा वाक्य और है, मनुष्य का जन्म सरल होता है, अगला आपको मालूम होगा, लेकिन मनुष्यता कठिन प्रयत्नों से प्राप्त करनी पड़ती है। यानी मनुष्य और मनुष्यता में भेद है, इस बात को जान लें। हम सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म के साथ आ गए हैं तो हम मनुष्य हैं, ये मानना हमारे लिए एक अभी तक का बड़ा भ्रम है। तो मनुष्य को मनुष्यता की प्राप्ति के रास्ते पर चलने में जिन जिन तल पर काम करना है, हमको प्रकृति के इस बंधन में तो अभी हम हैं, जिसमें तमस का भी एक अपना रोल है, रज का भी अपना रोल है, और सत्य का भी रोल है। तीनों के साथ हम जीते हैं, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। लेकिन प्रकृति के इस बंधन के पार भी जाने की क्षमताएं मनुष्य के ही पास है, ये जान लीजिए। मनुष्य इस प्रकृति के तीनों के बंधनों के बाहर जाने की क्षमता लिए बैठा है। तभी स्वामी विवेकानंद की वो वाक्य जो राजयोग के पहले है, वो बड़े महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विदिन बाय कंट्रोलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर। आपको राजयोग का वो कहते हैं कि बाकी सब धर्म के जो अभ्यास है सब सेकेंडरी है। पहले आप समझ लो कि हम सब पोटेंशियल क्या है, बीज रूप में हम सब में भगवान बैठा हुआ है। इस बीज को वृक्ष बनना है। मतलब कि अगर देखा जाए तो लॉजिकल ट्रुथ भी यही है कि अगर भगवान ऊपर से नीचे निश्चेतन तक गया है, तो अब उसको नीचे से ऊपर की ओर आना है। सीधी सी बात है। अश्वत्थ वृक्ष की तो यही कहानी है ना, कि वो अंदर घुस करके अगर अदिति का दीति के रूप में, दो बहनों की कहानी जो कथे में आती है, तो दीति को फिर अदिति की ओर जाना है। हम सबको उस देवत्व की ओर आगे बढ़ना है, ये हमारी नियति है। उस नियति की ओर अगर हम चलते हैं, अपने अनुभवों से हम कुछ दिन धीरे चलेंगे, अज्ञान के जीवन में भी जिएंगे, लेकिन हर समय, हर क्षण, हर पल में हम विकसित होते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
किसी भी समय में हम अब विकास में नहीं जा रहे हैं, अज्ञान में भी हमारा विकास होता रहता है। जैसे सोते हुए भी आप ट्रेन में अगर बैठ गए हैं तो वो ट्रेन आपको मंजिल तक ले जाती है, भले ही रास्ते का आपको स्टेशन का कोई पता ना हो, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही हम नहीं भी जानते हैं तो हमारी यात्रा चलती है, लेकिन ये यात्रा यह है कि थोड़ी धीमी है। तो हम समान रूप से अज्ञान के अंदर में हम बैलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा मन बुद्धि के साथ चल रहे हैं तो मोटर गाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, और जहां हम विवेक के साथ चल रहे हैं तो हम रॉकेट की यात्रा कर रहे हैं। तो हम किस वाहन के साथ अपने जीवन की यात्रा करेंगे, इसको तय करने की एक क्षमता हमारे पास है। तो स्वामी विवेकानंद जब कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा में जो है परमात्मा का ही एक अंश है, और उसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति को ठीक करने का काम उसका है। होश में हमको एक ही काम करना है कि अंतः प्रकृति जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ हम देखते हैं, और बाह्य प्रकृति के रूप में ये शरीर की पूरी पंच तत्वों की जो हमारे शुद्धिकरण की बात हो रही है, तो पांचों तत्वों का बाहर का शुद्धिकरण और अंतः प्रकृति मन बुद्धि चित्त अहंकार को साफ सफाई करने का उपाय ये कहते हैं कि परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको जगा देता है। तो जिस समय में हम जिस कामों को भी लगे हैं भगवान को याद करना, उन्हीं को कभी हम उसमें भूल भी है तो भी भगवान को, देखो हम ऐसे ही बच्चे हैं, हमसे भूल हुई है लेकिन हम होश में उसको भी समर्पित करें। तो रिमेंबर एंड ऑफर, आप याद कीजिए, उनको समर्पित कीजिए, हर काम को याद कीजिए, भगवान को दीजिए। तो हमसे होने वाली भूले भी जिस समय हम भगवान को देने लगेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर की कमियों को भी धोने का काम उसी का है। यानी पूरी योजना का योजनाकार जो है वो परमात्मा है, हम और आप में से कोई नहीं है, और वही हम सबको लेकर के चल रहा है। भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में भी आकर के हर समय आकर नीचे अपने उसी से प्रकाशित करते थे। हर अवतार में, मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार जो कहते हैं, इसमें इस पृथ्वी को, इस जड़ तत्व को, हम सबके अहंकार से भरे जीवन को वो प्रकाशित करने के काम में लगे रहते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। और ये जो शास्त्रों में आता है, प्रलय की भी बात आती है कि 6 प्रलय पहले हो चुका है, लेकिन अब का समय वो नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब कोई प्रलय नहीं होने वाला, अब सीधा रूपांतरण के एक बड़े तल पर जाएगी दुनिया। भले ही हमको और आपको यकीन ना होता हो, लेकिन सब क्षेत्र से परिवर्तन के लिए एक लहर चल रही है। आयुर्वेद का जिस तरीके से जागरण हुआ है, जिस तरीके से योग का जागरण हुआ है, जिस तरीके से ज्योतिष विद्या को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा है, अब वो किसी को जेब काटने की विद्या के रूप में नहीं है वो, तो ये सारी जेब काटने वाली विद्याओं का भी एक लॉजिकल कंक्लूजन आने लगा कि ये भी एक विद्या है। वो सारी विद्याओं का जागरण, और उससे ऊपर वह विद्या जो हमारे दिव्य जीवन के लिए वेदांत और तंत्र के रूप में हम सबके जीवन में घुल रहा है, जिसमें ऑल लाइफ इज योगा, भगवान उस रूप में हम सबको दे रहा है। वो सब एक उसी दिशा में लॉजिकल कंक्लूजन की ओर जा रहा है, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। हम आपकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, साधारण भूमिका नहीं है। हम आपकी कहने का मेरा मतलब है सनातन धर्म को मानने वालों की, सनातन की फिलॉसफी को जीने वालों की, जो जहां भी होंगे, हो सकता है दूसरे धर्म में भी रहने वाले लोग सनातन धर्म के इस बातों को समझते हो, उसकी उस प्रक्रियाओं को विवेक से जीवन जीना सीखते हो, तो वो सीधे सीधे वो सारा कुछ आ रहा है जो हमारी अपनी जिम्मेदारी को, तो हम सबका शरीर भी स्वस्थ हो, हम प्राण से भी प्राणवान बने, मन भी हमारा मन के ऊपर, मन के पार जाने की पूरी प्रक्रिया हमारे यहाँ शास्त्रों में दी है। ऋषि महर्षि लोग इसलिए ऊपर और नीचे दोनों देख लेते थे, अंदर भी देख लेते थे, बाहर भी देखते थे। आर्यभट्ट जैसे लोगों के लिए अंदर का भी ज्ञान मालूम था और बाहर का भी। हम सब में जो भगवान की जड़ प्रकृति भी समाई है, वही परमात्मा चेतन रूप में भरा है, वो सब रहस्यों को लेकर के जो हम आते हैं हर जन्म में, इस जन्म में जहां तक वो प्रकट हो सके उसकी कोशिशों में 7 दिन का आपका यह जीवन आपके रूपांतरण के लिए जाए, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं परम पूज्य गुरुदेव।